हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रामेश्वर गौतम पैसिफिक साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी में आप सबका स्वागत करता हूं। पैसिफिक साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी के द्वारा सभी आर्ट्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है उसको प्रारंभ किया गया है और इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को इस गंगापुर शहर की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी या अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है। मुझे आशा है कि आप सभी इस साइंस एकेडमी परिवार से जुड़ करके इस एकेडमी के द्वारा किए गए इस प्रयास को पूरी तरीके से सफल बनाएंगे। मैं रामेश्वर गौतम आप सबके लिए लेके आया हूँ बायोलॉजी। और जैसा कि आप सब जानते हो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अब की बार जो आपके पास में लास्ट ईयर से ही लागू कर दिया गया था NCERT सिलेबस, आज हम क्लास 12th के NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, पहला जो NCERT का चैप्टर है वो है आपके पास में यहाँ पर जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, NCERT के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर इस लेसन के अंदर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के जीव हैं, इन जीवों के अंदर जनन की कौन कौन सी विधियाँ पाई जाती है, इन जीवों के द्वारा अपने ही समान नए जीव का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और पृथ्वी पर उपस्थित रहने वाले ये विभिन्न प्रकार के जीव किस प्रकार की जनन विधि को अपनाते हैं, जिसके द्वारा ये अपने ही समान नई संतति का निर्माण करते हैं और अपने विकास की प्रक्रिया को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है ना। इस लेसन के अंदर हम सबसे पहले जीवों के अंदर जीवन अवधि के बारे में पढ़ेंगे कि एक आपके पास में टर्म होती है लाइफ स्पैन, जिसे जीवन अवधि कहा जाता है। यह जीवन अवधि क्या है, इस जीवन अवधि के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जीवन अवधि की बाद में हम यहाँ पर जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रयुक्त की जाने वाली या अपनाई जाने वाली जो विभिन्न प्रावस्थाएं हैं, उन प्रावस्थाओं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और उसके बाद जनन की विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हुए जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखना, नोट करना। पहले पॉइंट जो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है आपके पास में जीवन अवधि। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपने पास में जीवन अवधि, लाइफ स्पैन जिसे बोला जाता है। जीवन अवधि क्या होती है दोस्तों जीवन अवधि? तो देखिए, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं, इन सभी जीवों की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। यह जीवन अवधि प्रकृति के द्वारा सुनिश्चित की गई है। कोई भी जीव अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी वर्ष या कितने भी समय तक अपने जीवन की प्रक्रिया को प्रदर्शित नहीं कर सकता। उसकी एक जीवन अवधि को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। एक निश्चित जीवन अवधि उसकी तैयार की गई है प्रकृति के द्वारा, जिस जीवन अवधि के अंतर्गत ही संबंधित जीव को अपने जीवन के विकास की प्रक्रियाओं को समाप्त करना होगा। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो प्रावस्था होती है, उस अवस्था को यहाँ पर क्या कहा जाता है? जीवन अवधि कहा जाता है। साधारण सी यदि अगर अपन इस जीवन अवधि की एक परिभाषा देखें तो इस जीवन अवधि को अपन किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं? तो देखिए, किसी जीव की जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रावस्था को उस जीव की जीवन अवधि कहा जाता है। उस जीव की
जीवन अवधि कहा जाता है। क्या बोला है हमने, गौर कीजिएगा कि किसी जीव की, कोई भी जीव जो इस पृथ्वी पर सम्मिलित है, पृथ्वी पर उपस्थित है, उसकी जन्म से लेकर, कहां से लेकर, उसके बर्थ, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो प्रावस्था होगी, उस प्रावस्था को उस जीव की जीवन अवधि कहा जाएगा। पृथ्वी पर कोई भी जीव सबसे पहले जन्म लेता है। जन्म लेने के पश्चात उसके जीवन के अंदर कई प्रकार की प्रावस्थाएं आती है। जैसे यदि अगर अपन किसी भी जीव के विभिन्न प्रावस्थाओं को यदि अगर अपन बताएं, तो उसकी प्रावस्था को अपन एक मनुष्य के रूप में यदि अगर अपन व्यक्त करें, तो कोई भी जीव, जैसे कोई भी मनुष्य या शिशु यदि अगर जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही उसकी शैशवावस्था प्रारंभ हो जाती है। शैशवावस्था के पश्चात उसकी बाल्यावस्था प्रारंभ होती है। बाल्यावस्था के पश्चात उसकी किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। किशोर अवस्था के पश्चात उसकी युवा अवस्था प्रारंभ होती है। युवा अवस्था के पश्चात उसकी वृद्धावस्था प्रारंभ होती है। और वृद्धावस्था के पश्चात वह किसको प्राप्त कर जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तो कहां से लेकर के कहां तक देखिएगा, जन्म, और जन्म से लेकर के कौन सी प्रावस्था तक, मृत्यु तक की प्रावस्था। और इस जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस जीव के द्वारा कौन कौन सी प्रावस्थाओं को अपनाया गया, कोई भी जीव, और इस जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक कौन कौन सी प्रावस्थाओं को अपनाया गया। तो सबसे पहले किसी भी जीव ने जन्म लिया, तो जन्म लेते ही वह कौन सी अवस्था में प्रवेश हुआ, शैशवावस्था, जिसे अपन शिशु अवस्था बोलते हैं। शिशु अवस्था के पश्चात उसके बाद में कौन सी प्रावस्था आई, बाल्यावस्था आई। बाल्यावस्था के पश्चात उसने कौन सी अवस्था के अंदर प्रवेश किया, उसने किशोरावस्था के अंदर प्रवेश किया। किशोरावस्था, या जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, युवावस्था। किशोरावस्था, युवावस्था के पश्चात वह कौन सी प्रावस्था के अंदर प्रवेश हुआ, वृद्धावस्था के अंदर उसने प्रवेश किया। और वृद्धावस्था के पश्चात उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो किसी भी जीव की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो प्रावस्थाएं होती है, उन प्रावस्थाओं को उस जीव की क्या कहा जाता है, जीवन अवधि कहा जाता है। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जितने भी जीव होते हैं, इन सभी जीवों की प्रकृति के द्वारा एक निश्चित जीवन अवधि को सुनिश्चित किया गया है। उस जीवन अवधि से अधिक जीवन अवधि उस जीव के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज वर्तमान में पृथ्वी पर उपस्थित रहने वाले जितने भी जीव हैं, ये जीव एक निश्चित जीवन अवधि तक अपने जीवन के विकास की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, और एक निश्चित समय जब उनकी जीवन अवधि समाप्त होने को होती है, तो वह अपनी मृत्यु अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और मृत्यु अवस्था के दौरान जब उस जीव के शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग एवं तंत्र होते हैं, वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि मनुष्य की यदि अगर अपन बात करें, तो आज मनुष्य की जीवन अवधि को कितना बताया जाता है कि हम बोलते हैं कि वह मनुष्य जो है वो 100 वर्ष पूरे जी करके मरा है। तो इसका मतलब प्रकृति ने मानव की जीवन अवधि कितने वर्ष की तय कर रखी है, 100 वर्ष की तय कर रखी है। हालांकि ये अलग बात है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार मानव की जो जीवन अवधि होती है, उसको अब 60 वर्ष के अकॉर्डिंग जो है वो व्यक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मनुष्य जो है वो इतनी आर्टिफिशियल कृत्रिम गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे उसके शरीर की क्रियाविधि, शरीर के जो तंत्र हैं, विभिन्न प्रकार के अंग हैं, वो धीरे धीरे उन कृत्रिम गतिविधियों की वजह से प्रभावित होते हैं, और उन अंगों के प्रभावित होने के कारण उसके शरीर की क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होती जाती है, और वर्तमान में मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त नहीं कर पाता है। और भी कई प्रकार के कारण होते हैं, जैसे वैकल्पिक साधनों का यहाँ पर उपयोग करना, दुर्घटनाओं में भी जो है
वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में कई सारी बीमारियां जो है वो भी इस वातावरण के अंदर फैली हुई है, जिससे मनुष्य शीघ्र ग्रसित हो जाता है और इन घातक बीमारियों की वजह से मनुष्य एक निश्चित अवधि से पहले ही अपने शरीर के विभिन्न अंगों से क्षतिग्रस्त होकर के उसके पूरे शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और वह पूरी तरीके से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों की जीवन अवधि को यहाँ पर क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। जैसे कि अपन यहाँ पर कुछ जीवों की जीवन अवधि के बारे में अपन यहाँ पर जान सकते हैं कि जैसे यदि अगर अपन सूक्ष्म जीवों की बात करें, सूक्ष्म जीवों की यदि अगर अपन बात करें तो सूक्ष्म जीव जो है इनकी जीवन अवधि कितनी होती है। तो सूक्ष्म जीव हमको पता है कि म्यूटेशन उनके अंदर होता है, मल्टीप्लिकेशन इनके अंदर होता है, गुणन की प्रक्रिया इनके अंदर होती है, ठीक है ना। ये जन्म लेते हैं और कुछ मिनट अथवा कुछ घंटों तक इनकी जीवन अवधि रहती है, ठीक है ना। जहाँ पर भी ये अपने विकास की प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं वहाँ पर ये कुछ मिनट अथवा कुछ घंटों तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है, इन सूक्ष्म जीवों की जीवन अवधि कुछ मिनट या कुछ घंटों की इनकी जीवन अवधि होती है। इसके बाद में यदि अगर अपन बात करें तो जैसे तितली की जीवन अवधि जो है ये मुख्यतः लगभग कितनी बताई जाती है, लगभग 2 सप्ताह जो है वो इसकी जीवन अवधि को यहाँ पर बताया जाता है। मधुमक्खी की यदि अगर अपन बात करें, मधुमक्खी जैसे फल मधुमक्खी जो होती है ड्रोसोफिला, उसकी जीवन अवधि को यदि अगर अपन देखें तो इसकी जीवन अवधि को लगभग कितने महीने बताया जाता है, 1 महीने की जीवन अवधि जो है वो इसकी बताई जाती है। फसलीय पादपों की यदि अगर अपन बात करें, जैसे यदि अगर अपन चावल की बात करें या फिर अपन किसकी बात करें, गेहूं की यदि अगर अपन बात करें तो चावल अथवा गेहूं के पादप की जीवन अवधि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या कितने माह की होती है, 5 माह की होती है। फसलीय पादप 4 से 5 माह के अंदर इनके अंकुरण से लेकर के बीज के निर्माण तक की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और जैसे ही फसल परिपक्वन होती है, फसल पूरी होती है, तैयार होती है, उसके बाद इनको काट करके अलग कर लिया जाता है। तो वो इसकी क्या हो गई, इनकी जीवन अवधि हो गई। कुछ पक्षियों की यदि अगर अपन बात करें तो जैसे कुछ पक्षियों के अंदर अपने पास में आता है कौवा। इस कौवे की जीवन अवधि जो है, यह जीवन अवधि यहाँ पर लगभग कितने वर्ष बताई जाती है, 15 वर्ष जो है इसकी यहाँ पर अवधि बताई जाती है, जीवन अवधि। और इसी के ही समान आकार का एक और पक्षी अपने सामने होता है जिसे हम तोता, पैरट, और इस पैरट की जो जीवन अवधि होती है वो कितने वर्ष बताई जाती है, 140 वर्ष बताई जाती है। कितने वर्ष बताई जाती है, 140 वर्ष बताई जाती है। अब देखिए यहाँ पर यदि अगर अपन किसी भी जीव की जीवन अवधि की यदि अगर अपन बात कर रहे हैं, नोट करना जो मैं बात बता रहा हूँ कि यदि अगर अपन किसी भी जीव के जीवन अवधि की यदि अगर अपन बात कर रहे हैं तो जीव की जीवन अवधि उसके आमाप पर निर्भर नहीं करती है, उसके साइज पर, उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। जैसा कि 2 आपके सामने समान आकार के जीव दिखाई दे रहे हैं, एक कौवा है और दूसरा आपके पास में क्या है, पैरट, तोता है। आप सब जानते हैं कि कौवे की जितनी बड़ी आकृति होती है, आकार होता है, साइज होती है, उतनी ही बड़ी साइज जो है वो किसकी होती है, तोते की होती है। लेकिन कौवे की जीवन अवधि जो है वो केवल कितने वर्ष की होती है, 15 वर्ष की होती है, जबकि तोते की जीवन अवधि जो है वो यहाँ पर कितनी बताई जाती है, 140 वर्ष जो है उसकी जीवन अवधि बताई जाती है, ठीक है ना। तो एक बात जो है वो यहाँ पर आप नोट करके लिखोगे, मैं यहाँ पर आपके सामने एक नोट करके लिख रहा हूँ, इधर की तरफ देखिएगा, एक नोट करके अपन यहाँ पर लिखते हैं कि किसी भी जीव की जीवन अवधि, किसी भी जीव की जीवन अवधि, किसी भी जीव की जीवन अवधि
जीव के आमाप बोले तो साइज पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना, नोट कीजिएगा इस बात को कि किसी भी जीव की जीवन अवधि लाइफ स्पैन जो है वो उस जीव के आमाप साइज पर निर्भर नहीं करती है। समान आकार के दो जीव हो सकते हैं, तो कोई ये निश्चित नहीं है कि उन दोनों समान आकार के जीवों की जीवन अवधि भी क्या होगी, लगभग समान होगी, ये सुनिश्चित नहीं है। जैसा कि एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा है कि कौवा और तोता दोनों ही समान आकार के जीव हैं, लेकिन कौवे की जीवन अवधि जो है वो बताई जाती है 15 वर्ष, जबकि तोते की जीवन अवधि जो है वो कितनी बताई जाती है, 140 वर्ष बताई जाती है। इसी के जीवन अवधि के अंदर ही यदि अगर अपन यहाँ पर जीवन अवधि के साथ यदि अगर अपन आमाप की बात कर रहे हैं, उसके साइज की यदि अगर अपन बात कर रहे हैं, तो एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे दो वृक्ष आपके पास में है, एक वृक्ष जो है वो आपके पास में है किसका, आम का, एक वृक्ष जो है वो आपके पास में है किसका, बरगद का। एक वृक्ष जो है वो आपके पास में है किसका, आम का, और एक वृक्ष जो है वो आपके पास में किसका है, बरगद का है। और इन्हीं के कंपेयर में अपन यहाँ पर एक वृक्ष और लिख रहे हैं, और वो वृक्ष है आपके पास में कौन सा, पीपल। तीन वृक्ष जो है वो अपन ने यहाँ पर एक साथ लिखे हैं। अब आपको पता है कि तीनों ही प्रकार के जो पादप हैं वो बहुवर्षीय वृक्ष स्वभाव के पादप हैं। तीनों ही पादप बहुवर्षीय वृक्ष स्वभाव के पादप हैं, बड़े आकार के वृक्ष हैं, और लगभग इनका जो साइज होता है, आमाप होता है, वो एक दूसरे के लगभग क्या होता है, समान होता है। आम की यदि अगर अपन बात करें तो आम, बरगद और पीपल ये तीनों ही वृक्ष जो है वो एक समान साइज के हमको प्रतीत होते हैं, लेकिन इन समान आकार के तीनों वृक्षों की जीवन अवधि की यदि अगर अपन बात करें तो इनकी जीवन अवधि के अंदर अब देखो किस प्रकार की विविधता है। आम अथवा पीपल का जो वृक्ष होता है इसकी जीवन अवधि लगभग बताई जाती है कितने वर्ष, 200 से 300 वर्ष। लगभग कितने वर्ष, 200 से 300 वर्ष। देखो एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है, इसका रेशियो आपको थोड़ा सा कम या ज़्यादा आपको मिल सकता है। मैं आपको पहले ही नोटिफाई करा देता हूँ, जैसे कि कई बुक के अंदर जो अलग अलग पब्लिकेशन की आती है उनके अंदर आम का जो वृक्ष है इसकी जीवन अवधि लगभग बताई जाती है 150 वर्ष। बरगद का जो वृक्ष होता है इसकी जीवन अवधि जो है वो लगभग बताई जाती है कितने वर्ष, 300 वर्ष। ठीक है ना, तो ये लगभग जो है वो आपके पास में एवरेज ही है, तो ये मान के चलिए एग्जैक्ट इनकी क्या है, जीवन अवधि है, जो लगभग इनके यहाँ पर देखी जा सकती है। तो आम अथवा बरगद इन दोनों जो पादप हैं इनकी जीवन अवधि कितनी बताई जाती है, 200 से 300 वर्ष की इनकी जीवन अवधि बताई जाती है। जबकि इन्हीं के समान आकार का एक वृक्ष है पीपल, और इस पीपल के वृक्ष की जीवन अवधि जो है वो यहाँ पर कितनी बताई जाती है, 2500 वर्ष बताई जाती है। देखिए समान आकार के वृक्ष स्वभाव के पादप और उनकी जीवन अवधि के अंदर यहाँ पर कितनी विभिन्नता आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है ना, तो किसी भी जीव की जीवन अवधि, ये नोट आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट होगा, सबसे इम्पोर्टेंट होगा। और इस नोट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक लाइन हमने यहाँ पर लिखी है कि किसी भी जीव की जीवन अवधि जीव के आमाप पर, साइज पर निर्भर नहीं करती है। और इसके दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे हैं। एक हमने समान साइज के दो पक्षी देखे हैं, जिसमें एक पक्षी कौवा है और दूसरा पक्षी तोता है। कौवे की जीवन अवधि को बताया गया है 15 वर्ष, समान साइज के हैं,
समान आमाप के हैं, जिसमें कौवे की जीवन अवधि तो रहती है केवल 15 ईयर्स, 15 वर्ष, जबकि तोते की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है, 140 वर्ष होती है। इसी के साथ में दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा है, किसका, आम, बरगद एवं पीपल का। आम एवं बरगद के वृक्ष की जो जीवन अवधि होती है वो लगभग कितने वर्ष की होती है, 200 से 300 वर्ष की होती है, जबकि पीपल के वृक्ष की जीवन अवधि यहाँ पर कितनी बताई गई है, 2500 वर्ष बताई गई है। ठीक है ना। तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास में किसके हो सकते हैं, किसी भी जीव के जीवन अवधि किसके ऊपर निर्भर नहीं करती है, उसके आमाप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। तो ये कुछ जीवों के हमने यहाँ पर क्या देखी है, जीवन अवधि देखी है। देखिए क्या देखा है हमने यहाँ पर, लाइफ स्पेन, जीवन अवधि क्या कहा, किसे कहा है, किसी भी जीव की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो प्रावस्था होती है उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। ठीक है। कोई भी जीव जन्म लेगा, जन्म लेने के पश्चात मनुष्य की यदि अगर अपन बात करें तो सबसे पहले शिशु अवस्था आती है, बाल्यावस्था आती है, किशोर अवस्था या युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था के पश्चात जब उसके शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग एवं तंत्र पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं, पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर देते हैं, तब वह जीव कौन सी प्रावस्था को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु की प्रावस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो प्रावस्थाएं होती है उसको उस जीव की क्या कहा जाता है, जीवन अवधि कहा जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, इन जीव जंतुओं की प्रकृति के द्वारा एक निश्चित जीवन अवधि तैयार की गई है, निश्चित जीवन अवधि बनाई गई है। इस जीवन अवधि से अधिक अवधि तक कोई भी जीव जो है वो अपने आप को जीवित नहीं रख सकता। पृथ्वी पर ऐसा कोई सा भी जीव नहीं है जो पूरी तरीके से अमर है और अपने अनुसार अपनी जीवन अवधि को व्यक्त कर सकता है, लेकिन इस जीवन अवधि के अंतर्गत ही एक जीव आपके पास में ऐसा होता है जिसे यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है, अमर के रूप में जाना जाता है। अर्थात एक जीव आपके पास में ऐसा है जिसकी जीवन अवधि को यहाँ पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म जीव से लेकर के जितने भी विशालकाय जीव, इसमें अपन मनुष्य की भी बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे शीर्ष पर कौन है, मनुष्य है। और मनुष्य की भी यदि अगर अपन बात कर लेते हैं तो मनुष्य की भी यहाँ पर जीवन अवधि कितनी बताई गई है, 100 वर्ष इसकी जीवन अवधि यहाँ पर बताई गई है। ठीक है ना। तो छोटे जीव से लेकर के सूक्ष्म जीव से लेकर के विशालकाय जितने भी जीव जो पृथ्वी पर चारों तरफ हमको दिखाई देते हैं, उन सभी जीवों की एक निश्चित जीवन अवधि है, लेकिन एक जीव आपके पास में ऐसा है जिसकी कोई जीवन अवधि नहीं है। कौन सा जीव है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास में एक जीव होता है, कौन, अमीबा। देखना, एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय जीव अमीबा। अच्छी तरीके से आप जानते हो अमीबा किस प्रकार का जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। और इस एक कोशिकीय जीव को अमीबा को यहाँ पर क्या बताया गया है, अमर बताया गया है। इसे किस नाम से जाना जाता है, अमर जीव के नाम से इसे यहाँ पर जाना जाता है। अमर जीव इसे यहाँ पर क्यों कहा गया है, अमर जीव इस वजह से इसे कहा गया है क्योंकि इस जीव की कोई जीवन अवधि नहीं है, इस जीव की कोई जीवन अवधि नहीं है। आप सभी जीवों की जीवन अवधि को व्यक्त कर सकते हो, लेकिन कुछ एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, ये अपने पास में ऐसे जीव हैं, ठीक है ना। अमीबा केवल एक कोशिकीय जीव अमीबा
ये अपने पास में एक ऐसा जीव है जिसकी जीवन अवधि को अपन यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? अमर जीव के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये पृथ्वी पर पूरी तरीके से क्या है? अमर है। और इसके अमर होने का कारण क्या है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि इस जीव को यहाँ पर यदि अगर अमर बताया गया है तो इसे अमर यहाँ पर क्यों बताया गया है? अमर इस वजह से बताया गया है क्योंकि इस जीव के द्वारा जनन की प्रक्रिया के दौरान जो अपनाई जाने वाली विधि है वो कौन सी विधि है? द्विविखंडन विधि है। कौन सी विधि इस जीव के द्वारा अपनाई जाती है? द्विविखंडन, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है ना। इस जीव के द्वारा जनन की प्रक्रिया के दौरान बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन की विधि को अपनाया जाता है, जिसमें कोई भी जनक जीव जो है वो अपने ही समान दो संतति जीवों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। किसी भी जीव को मृत तब माना जाएगा जब उस जीव के कुछ अवशेष हमको क्या रहे? प्राप्त रहे या शेष रहे। जैसे कोई भी जीव मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस जीव की बॉडी जो है, लाश जो है, ठीक है ना, वो हमको किसके रूप में प्राप्त रहती है? अवशेष के रूप में प्राप्त रहती है। मनुष्य अपने जीवन अवधि को पूर्ण करके जैसे ही मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके शरीर की सभी अंगों की गतिविधियां क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, और उसका शरीर जो है वो एक डेड बॉडी, लाश जिसे अपन कहते हैं, उस रूप में वह शेष रह जाता है। तो वह डेड बॉडी उसका क्या है? अब उस डेड बॉडी के अंदर कोई जीव थोड़ी है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही है। तो उसकी जो डेड बॉडी है वो केवल किस फॉर्म में है? उसके अवशेष के फॉर्म में है। तो यदि अगर कोई भी जीव यदि अगर अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस जीव के शरीर का भाग जो है वो किसके रूप में शेष रह जाता है? अवशेष के रूप में शेष रह जाता है। लेकिन ये अपने पास में अमीबा एक ऐसा जीव है जिसका जनक शरीर जो है उसका किसी प्रकार का कोई अवशेष प्राप्त नहीं रहता है, बल्कि इसका स्वयं का खुद जनक शरीर विभाजित होकर के दो अपने ही समान छोटे जीवों के अंदर क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। जनन की जो विधियां आएंगी उस विधियों के अंदर हम यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि ये द्विविखंडन विधि क्या होती है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि अगर अमीबा को हमने यहाँ पर अमर जीव बोला है तो अमर जीव इसके बनने का कारण ये है कि इस जीव के द्वारा द्विविखंडन की विधि को अपनाया जाता है, जिसमें कोई भी जनक शरीर जो है, यह जनक शरीर इस द्विविखंडन की विधि द्वारा विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर के अपने ही समान दो नए संतति जीवों का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर ये दो नए जीव यहाँ पर क्या हो जाते हैं? निर्मित होते जाते हैं, और ये स्वयं जो जनक कोशिका होती है, पेरेंट सेल होती है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और इस जनक जो सेल है इसका किसी प्रकार का कोई अवशेष यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले लेसन का सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्कस किया है। जीव की जीवन अवधि के बारे में आज हमने पढ़ा है। जीवन अवधि किसे कहते हैं? जीवन अवधि के दौरान किसी भी जीव के द्वारा किस प्रकार की प्रावस्था को अपनाया जाता है, किस जीव की प्रकृति के द्वारा कितनी जीवन अवधि यहाँ पर तैयार की गई है, और किस प्रकार से अमीबा जो है उसको हमने एक अमर जीव के बारे में, अमर जीव के रूप में अपन ने इसे यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हमने आज इन सब चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस किया है। आप चाहो तो इसका पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन जीव के जीवन से संबंधित जो प्रावस्थाएं होती है उनकी विकास की प्रक्रिया किस तरीके से प्रदर्शित होती है,
इन जीवों के द्वारा जनन की किस किस प्रकार की विधियों को यहाँ पर अपनाया जाता है और इन विधियों द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नए जीव का निर्माण करके अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और अपने अस्तित्व को इस पृथ्वी पर जीवित रखता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं लेके आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।